हाय किड्स, अब हम चेक करेंगे पार्ट 2 में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने पार्ट 1 में इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 चेक कर लिए है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आपको क्वेश्चन 7 में क्या दी दिया है? आपको दिया है द गिवन टेबल शो द डिस्टेंस कवर्ड एंड टाइम टेकन बाय द ट्रेन मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग ए स्ट्रेट ट्रैक। इसका लॉजिक क्या है सोल्जर्स? हमें एक ट्रेन दी है, वो तो जो सेम स्पीड से चल रही है। यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है? सेम स्पीड। अब उसका हमें स्पीड तो सेम दी हुई है, ये हमें दिया है डिस्टेंस, और ये हमें क्या दिया है? टाइम दिया है। बीच में आपको डिस्टेंस और टाइम की वैल्यू क्या दी है? एम्प्टी, एक्स और वाई। तो हमें ये वैल्यू निकालनी है कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे सबसे फर्स्ट बॉक्स, हमें ये क्या दिया है? डिस्टेंस। डिस्टेंस हमें दिया है 60 और हमें टाइम दिया है 2। तो आपको पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। क्या होती है? स्पीड। तो हमारा कट करके जो हमारी स्पीड आएगी वो आएगी 30। आपकी स्पीड क्या आएगी? 30 आएगी। तो अब हमें क्वेश्चन में दिया है, बॉक्स में दिया है 90, हमें क्या दिया है? डिस्टेंस। हमें निकालना है टाइम। तो सबसे पहले हम स्पीड का फॉर्मूला राइट करेंगे। स्पीड का आपका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्वेश्चन में आपने देखना है कि आपको स्पीड तो आपने अभी निकाली, आपको क्या बोला है कि आपकी स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है कि आपकी स्पीड क्या रहेगी? सेम। तो क्वेश्चन में अपने स्पीड निकाली 30, तो स्पीड की जगह पे आप राइट करेंगे 30 इक्वल टू का क्या आएगा? इक्वल टू, और डिस्टेंस हमें क्या दिया है? 90, यहाँ पे आएगा 90, और टाइम हमें निकालना है t। तो हमें निकालनी है टाइम की वैल्यू। तो ये टाइम की वैल्यू t आपका ऊपर जाएगा और 30 कहाँ आएगा? नीचे डिवाइड में। तो t इक्वल टू 90 अपॉन क्या आएगा? 30। अब 0 एंड 0 कैंसल, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। तो इस क्वेश्चन में आपके क्या होगा? जो आपका जो टाइम था, आपने देखना कि आपका जो टाइम था बेटा, टाइम आपका ये था आपका डिस्टेंस, और टाइम हमारा क्या था? t। मतलब कि हमारा जो टाइम था उसकी वैल्यू हमें क्या दी है क्वेश्चन में? x। क्या दी थी? x। तो x को हमने सेपरेट कर दिया, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आएगी। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू। तो आप चेक करेंगे सेम, आपको ये क्या दिया है? डिस्टेंस। तो स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्वेश्चन में हमें स्पीड क्या दी है? 30। डिस्टेंस हम क्या लेंगे? आपको इस कॉलम में क्या दिया है? डिस्टेंस। आपको जो फर्स्ट कॉलम है उसमें वो दिया है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम आप लेंगे यहाँ पे y, और नेक्स्ट हमें दिया है टाइम, क्योंकि स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस क्वेश्चन में आपको कॉलम में टाइम क्या दिया है? 5। तो यहाँ पे आपका आएगा 5। अब हमें निकालनी है किसकी वैल्यू? y की। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आपका ये नंबर क्या जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो 30 इंटू 5, और हमारी पास जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 150। तो इस क्वेश्चन में आपने चेक करना है, आपको कोई ऐसा ऑप्शन दिया होगा जिसमें x की वैल्यू क्या दी होगी? 3, और y की वैल्यू क्या दी हुई है? 150। तो इस क्वेश्चन में हम चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 7 का डी पार्ट क्या आएगा इसका फाइनल आंसर। बेटा मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन बहुत बेसिक है। अगर आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे, बहुत बेसिक है बेटा, ये बेसिक चीजें दी हुई है, क्वेश्चन ऑल बेस दिया था कुछ। अब हम चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? द 7th टर्म ऑफ द एपी फाइंड। इसका लॉजिक क्या है? हमें एक एपी दी है, सीरीज दी हुई है, और इसकी हमें निकालनी है 7th टर्म। सबसे पहले आप चेक करेंगे फर्स्ट टर्म आपको ये दी हुई है a1, ये हमें दी है a2, और ये हमें क्या दी हुई है? a3। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम निकालेंगे डी। डी क्या होता है? डिफरेंस। a1 अपॉन a प्लस 1, ये अब क्या आएगी किसकी वैल्यू? a2 की, और ये क्या आएगी? माइनस a1 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? 1/a। ये और ये क्या होगा? कट जाएंगे, बाकी आंसर क्या आएगा? 1। तो इस क्वेश्चन में आपकी डी की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। बेटा इसमें क्वेश्चन में आपको देखो ना, आपको गैप क्या दिया है? 1 का दिया है। अब हमें निकालनी है कौन सी टर्म यहाँ पे? 7th टर्म। तो आप ये फॉर्मूला राइट करेंगे a7। फॉर्मूला क्या होता है आपका? आपको पता है कि यहाँ पे फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 क्या आएगा? d आएगा। अब हमें इसमें क्वेश्चन में a क्या दिया है? a क्या होती है आपकी?
ए आपकी होती है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, ए। तो इसकी जगह पे हम राइट करेंगे, हमें फर्स्ट टर्म में यहाँ पे दी हुई है 1/a, प्लस का आएगा प्लस। अब हमें n क्या, यहाँ पे हम n क्या बढ़ते हैं, n हमें यदि यहाँ पे दिया है सेवंथ टर्म, तो आपका यहाँ पे n आएगा 7 - 1, और d क्या आएगा, d आपका आ गया 1। अब हम चेक करेंगे, आपका यहाँ पे आएगा 1/a प्लस 7 - 1 क्या आएगा 6, और 1 का तो आप राइट करते ही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1/a + 6। अब हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या आएगा इसका फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या था, बेसिक क्वेश्चन था। अब हम चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 9th। द सम इन्वेस्टेड टू परचेज 15 shares of company of nominal value is given here 75 rupees, available at the discount 20%। जब देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है यार, कोई कंपनी है उसके हमें लेने हैं 15 शेयर्स, जो उसका हमें नॉर्मल प्राइस दिया है, बोलता उसको क्या करना है, उसमें से हमें क्या दिया है, वो हमें दिया है 75, उसमें भी हमें क्या मिलेगा 20% का डिस्काउंट। तो कुछ नहीं है, करना है क्या है वो चेक करो। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे 20% ऑफ 75, तो भाई 20 का आएगा 20%, का क्या आएगा 100, और इंटू 75 का आएगा 75। आपको पता है कि इसको हम कट कर देंगे, तो भाई 0 एंड 0 क्या होंगे कट, क्या बचेगा 2/10 इंटू 75, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 75/5 क्या आंसर आएगा काट के इसका 15, क्या आ गया 15। अब 75 हमें रेट दिया था, इसमें से 15 माइनस कर दो, आपका आंसर क्या आएगा 60, क्या आएगा 60। हमें शेयर का रेट क्या दिया था 75, 20 रुपये का डिस्काउंट डाट के आपका रेट क्या बन जाएगा 60 रुपीज़। हमें लेने कितने शेयर से 15, तो 15 इंटू 60 क्या आंसर आएगा 900, क्या आएगा 900। तो हम चेक करेंगे, इसमें आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारे जो शेयर आएंगे वो कितने के आएंगे, वो आएंगे 900 के। अब हम चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या दिया वो चेक करेंगे आप। क्वेश्चन नेक्स्ट में वो गिवन दिया है कि बोलता आपको एक आपको उसमें दिया था सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल इज द पॉइंट विच इज। तो इसका बड़ा मीनिंग क्या है, कुछ नहीं है, आपको कोई मान लो एक सर्कल दिया इस तरीके से, ये हमारा सर्कल है, और सर्कल के अंदर हमें दिए ट्राइंगल ऐसे, ये हमारी आ गई सर्कल के अंदर ट्राइंगल, और ये इसके आपका नेक्स्ट क्या आएगा मीडियन, और ये इसके सारे मीडियन है, ये भी इसका मीडियन आएगा, और ये भी इसका क्या आएगा मीडियन आपका ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब आपने चेक करना है कि इसकी कौन सी प्रॉपर्टी जो इसकी आपकी बन रही है। हमें फर्स्ट दिया है द एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द 3 साइड ऑफ द ट्राइंगल, तो ऐसा तो हमारा पॉसिबल नहीं है भाई, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका नहीं बनेगा। एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द 3 वर्टिक्स ऑफ द ट्राइंगल, ये आपका ऑप्शन क्या आएगा बिल्कुल सही। इसके जो वर्टिक्स होते हैं उससे हमारा डिस्टेंस क्या होता है इक्वल, तो इसका आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आप सी डी को रहने दो, इसका आपका आंसर ये रॉन्ग है, तो इसमें हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक करेंगे, आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 11, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, आपको दिया है साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा, तो भाई इसकी वैल्यू क्या होती है 1। स्टेटमेंट 1 इज 100% एक्यूरेट और स्टेटमेंट 2 इज 100% रॉन्ग। ये हमें क्या दी है रॉन्ग दी है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा हमारा कोई भी गारंटी नहीं है। और भाई इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या आएगा, आपको ये क्या दी है असर्शन एंड रीजनिंग की तरफ क्वेश्चन दिया है, तो इसका आपका आंसर आएगा ओनली नंबर 1, ओनली स्टेटमेंट 1 इज एक्यूरेट एंड अदर इज रॉन्ग, तो आपका इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब हम चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है। भाई क्वेश्चन नंबर 12 जो है बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखो बेटा स्टोरी क्या वो चेक करो पहले आप। आपको एक सर्कल दिया है, ये सर्कल के बाहर जो दी है ये हमें दी है टेंजेंट, ये हमें क्या दी है टेंजेंट दी है बेटा। आपको पता है कि टेंजेंट्स की जो वैल्यू होती है, जो साइड टेंजेंट की बेटा जो लेंथ होती है वो क्या होती है इक्वल, तो ये लेंथ और ये साइड आपकी क्या बन जाएगी इक्वल, तो भाई ये आपकी बन जाएगी एज
टी, पी क्या बन जाएगी, आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल क्या होती है, जिसकी ये साइड क्या होती है, सेम होती है। तो भाई उसके ये एंगल भी क्या होंगे, फिर सेम होंगे। क्या होंगे इसके एंगल, सेम। तो अपना दिमाग लगाओ। अब ये एंगल अपने आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, उसके आइसोस्केलस एंगल का सम क्या होता है, सॉरी उसके सारे एंगल का सम क्या होता है, 180। तो 80 हमें ये दिया है, तो ये एंगल हमारा क्या होगा, 50 का, 50 का, और ये भी क्या होगा, 50 का। भाई देखो कैसे होगा, मान लो कि आपका ये एंगल अपना x मान लिया, ये भी अपने क्या मान लिया, x मान लिया। तो आप ये हम राइट करेंगे x प्लस एक्स, और ये हमने ले लिया 80 इक्वल टू, इनका सम आपका क्या बनेगा, 180, क्योंकि ट्राइंगल के ऑल एंगल का सम क्या होता है, 180। तो ये आपका आएगा 2x प्लस 80 इक्वल टू क्या, हमें क्या बनेगा, 180। 2x इक्वल टू क्या आएगा, 180, और ये 80 का जाएगा माइनस में, तो 2x इक्वल टू 100, और x की वैल्यू क्या आएगी, 100/2। x क्या आएगा भाई यहाँ पे, 50 डिग्री। क्या आएगा, 50 डिग्री। तो देखो सिंपल सी बात है बेटा, अगर हमें ये एंगल क्या दिया है 80, तो ये क्या होगा 50, और ये भी क्या होगा 50। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें ये दी है आइसोस्केलस ट्राइंगल, तो इसके ये बेस एंगल होते हैं, और ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। हमें इसमें निकालना है एंगल QST। तो भाई आपका ये एंगल है QST, ये एंगल निकालना है अपना, ये वाला एंगल, ये एंगल निकालेंगे आप। तो इसका मैं आपको दूंगा एक महामंत्र, बेसिक सा रूल है, और चेक कर। अब इसका तुम्हें एक बेसिक ट्रिक दूंगा, देखना ध्यान से, अच्छे से चेक करना इसका आंसर क्या है। इसका आंसर आएगा 1 सेकंड में। भाई आपको ये एक लाइन दी है, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइनें हमें क्या दी हुई है, पैरेलल। क्या दी है, पैरेलल। और बीच में इनको ये लाइन कट कर रही है, तो ये इनको क्या कर रही है, ट्रांसलेट कर रही है, मतलब जैसे इनको ट्रांसपोज कर रही है ये। तो आपको पता है कि आपका ये एंगल और ये एंगल क्या आएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये आपका 50, तो भाई साहब ये भी हमारा क्या आएगा, 50। तो इसका ऑप्शन आएगा डी। क्या आएगा, डी। इसमें आपका ऑप्शन क्या बनेगा, डी बनेगा। अब हम चेक करेंगे 13 क्वेश्चन। बोलता है कि डाइस है। अब अपना दिमाग लगाओ यार, देखो डाइस के रिजल्ट क्या होते हैं, पहले वो चेक कर लेते हैं। डाइस के रिजल्ट आप कहते हैं 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन में क्या दिया है, बोलता है डाइस है, उसको बोलता हम क्या करेंगे, साउंड करेंगे, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, गेटिंग इवन नंबर की। क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि हमारे नंबर क्या आएंगे, इवन आएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे इवन नंबर की। हमें इवन नंबर क्या दिया है, 2 4 6। कितने नंबर आपको इवन दिए है, आपको दिए 3 नंबर इवन दिए है, और टोटल कितने नंबर दिया आपको, ये टोटल में दिए 6 नंबर। तो कट करके आपका आंसर क्या आएगा, 1/2। तो भाई अगर हमें कोई डाइस दी है, उसका जो रिजल्ट होता है उसमें इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी होती है हाफ, पर इसने हमें दी है 2/3। तो इसने हमें ये बिल्कुल गलत दी हुई है, इसने हमें क्या दी हुई है, ये बिल्कुल रॉन्ग दी है। तो आपका असर्शन तो क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। रीजन क्या दिया है, द सैंपल स्पेस फॉर द इवन नंबर ऑन डाई 2 4 6। तो ये आपका ठीक हो सकता है कि हमारा जो सैंपल स्पेस है इवन नंबर का, वो मतलब हमारा जो इवन नंबर है वो क्या आएंगे, 2 4 6 जो है वो आ सकते हैं। तो इसमें आपका आंसर क्या बन सकता है कि योर असर्शन इज फॉल्स और रीजन इज ट्रू पे जा सकते हैं आप। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। भाई क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है, एक सिंपल सा तुम्हें इसका लॉजिक ट्रिक दूंगा मैं। तुम्हें दिया एक शीट दी हुई है, ये आपकी शीट है, ये इसकी लेंथ और ये इसकी ब्रेड्थ है। इस शीट को हम रोटेट करेंगे, और पहले इसका हम बनाएंगे सिलेंडर, और फिर इसका हम बनाएंगे सिलेंडर। ये सिलेंडर ऐसा होगा, ये सिलेंडर ऐसा होगा। और फिर हमें क्या करना है कि इनका डायग्राम जो हमें दिया हुआ है, इनकी हमें निकालना है कर्व स्पेस एरिया, और उसकी हमें क्या निकालनी है, रेशो निकालनी है। इनका हमें निकालना है कर्व स्पेस एरिया, और उसकी हमें क्या निकालनी है, रेशो निकालनी है। पर ये अपना दिमाग लगाओ यार, इसी शीट से ये बनाया है, इसी शीट से ये बनाया है, तो शीट क्या है, सेम है, तो उसका कर्व स्पेस एरिया भी क्या होगा, सेम। तो कट करके उसका आंसर क्या आएगा, 1 क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये तो बेसिक का क्वेश्चन था। इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर लास्ट। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। भाई लास्ट क्वेश्चन में देख, ट्राइंगल, तो 2 ट्राइंगल दी हुई है, आपको 2 ट्राइंगल दी हुई है। आपने देखना है भाई कि इन ट्राइंगल की कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे आपकी मैच कर रही है। कुछ नहीं कर रही है मैच, सिर्फ ये प्रॉपर्टी बी करेगी मैच। क्यों करेगी, देखो आपको भैया इसमें दिया है ABD, आपको ट्राइंगल दी हुई है ABD, तो ये किसके सेम आएगी, ट्राइंगल
PQS के सेम आएगी। ये तो इसका ऑप्शन है क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा। बाकी इसके जितने ऑप्शन है रॉन्ग दिए, चेक कर लेना इसको, ठीक है। बाकी इसमें जितने ऑप्शन दिए सारे क्या दिए, रॉन्ग दिए है। तो इसमें देखो रॉन्ग क्यों दिए वो भी चेक कर लो। आपको ये दिया है ABC, तो ABC क्या आएगा, ABC, पूरी ट्रायंगल ले रहा है ABC बड़ी वाली, और बोलता है किसके सेम आएगी, PSR के। तो ये अब आपकी PSR देखो, ये अभी ट्रायंगल छोटी सी ट्रायंगल है ये वाली, तो ये पूरी बड़ी ट्रायंगल क्या इसके सेम है, नहीं, तो ये रॉन्ग ऑप्शन होगा। ABD आपकी ये वाली है, ये किसके सेम आ रही है, बोलता PSR के, नहीं, ये इससे मैच नहीं करती है। तो मैंने आपको क्या बोला था बेटा, ये भी नहीं करती है। ओनली आपका कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, ऑप्शन बी आएगा। बाकी इसके सारे ऑप्शन क्या आएंगे, रॉन्ग आएंगे। तो ये आपकी इसकी वीडियो नंबर 2 थी, ICSE मैथ 10th की एक्सप्लेनेशन की। किसी बच्चे को कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है, तो मुझे आप कमेंट उसमें बॉक्स में मैसेज कर दो, आपके डाउट जो सॉल्व किए जाएंगे। ओके, थैंक यू।